और अब खास बात तेलंगाना की खबरें तफसील से। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में बल्दिया और पुलिस ने 400 साल कदीम एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया। हुकाम ने सड़क की तोसी के नाम पर रात में मस्जिद को शहीद कर दिया और MIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने अंबरपेट का दौरा किया। मस्जिद के मलबे पर नमाज अदा की। उन्होंने मस्जिद की शहादत पर सख्त एहतजाज कराया। मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने की मांग की गई और कसूरवार अफराद को सख्त सजा देने की मांग की। मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने भी अंबरपेट पहुंचकर एहतजाज किया। मजलिस बचाओ तहरीक के साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की जांच कराने और मस्जिद को इसी मकाम पर दोबारा तामीर कराने का मुतालबा किया है। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एक 400 साल कदीम तारीखी मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद खाना। उस मस्जिद में को रोड वाइंडिंग में लेके आज से 3-4 साल पहले कुछ हिस्सा शहीद किए थे। इमाम पार्टी की तरफ से नुमाइंदे करके असदुद्दीन साहब रुकाए थे तो रोक दिए थे। अब रातों रात कल चिल्ला था, दरगाह थी, वो दरगाह के ऊपर पूरा मलबा पड़ा हुआ है, दरगाह की बेहरमती करे। रात को पुलिस के ऑफिसरों से बात करा तो बोले वक्फ बोर्ड वाले बोले वहाँ कुछ भी नहीं थे। वक्फ बोर्ड वाले कोई बोले नहीं आपको, आप गैर ज़रूरी वक्फ बोर्ड वालों का नाम ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड वालों को अब हम बुलाए हैं। हमारा डिमांड है कि अब यहाँ वक्फ बोर्ड वाले आके अपने बोर्ड लगाएंगे ये मस्जिद की ज़मीन है, वक्फ लैंड है। नंबर 2, हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे ये जो मस्जिद को शहीद करे सो चाहे बल्दिया के ऑफिसर हों या पुलिस के, उनको इमीडिएट उनको सस्पेंड करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। पुराने शहर के सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इजलास में 4 मीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा उलमा, मशाइखीन, GHMC और पुलिस के आला ओहदेदार शरीक थे। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पुराने शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा सफाई के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि रमज़ान के पेश नज़र मसाजिद और अहम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हर इलाके पर CCTV कैमरों के जरिए खुसूसी नजर रखी जाएगी। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। करने के लिए जो कुछ चाहिए और चाहे रोड है, रोड के बारे में कम से कम 9 करोड़ रुपए के रोड रिपेयर के दे चुका। हम टेंडरिंग हो गए और वर्क्स भी खत्म भी हो गए। रोड के अलावा ये गार्बेज जो ज़्यादा शामिल होती है वो त्योहार का टाइम में, नाइट का टाइम में, उसको भी करेक्ट करने के लिए 22 लाख दे चुके हैं। और उसके साथ मैं आप लोग से मेरा गुजारिश है कि जो दुकान होते हैं, दुकान के बाद एक बिन भी लगा दीजिए। वो बिन के लिए एक ब्लैक प्लास्टिक कवर भी दे रहे हैं, बड़ा कवर दे रहे हैं हम लोग। उसमें दिए तो उसमें डाले तो उसको कलेक्शन करने के भी हमको ईजी हो जाता है। और वाटर बोर्ड से वाटर कैंप भी लगा है। जितना भी वाटर पैकेट चाहिए उतना वाटर पैकेट सैशेट्स भी देंगे लास्ट दिन में। और अगले दिन में हर करीबन 1186 मास्क है मस्जिद है सिटी में। सारे प्लेसेस में क्लीनिंग करने के लिए भी बोल चुका, ऑलरेडी आर्डर्स दे चुके हैं हम। एडवांस ऑपरेशंस करना है उधर। ये जेट मशीन्स लगा के ये सीवेज वाटर फ्लो भी होता है उधर, उसको भी अर्ज करने के बोल चुका हमें। और मक्का मस्जिद में वो छतरी डालने के भी आर्डर्स दिए हैं। మక్కా మస్జిద్కి కూడా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి CCTV కెమెరా ఎట్లా వర్క్ జరుగుతుంది అన్నికి ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేశాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కెమెరా ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ దేర్. తర్వాత మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి పర్టికులర్గా నైట్ టైంలో, తరావీ ప్రేయర్స్ టైంలో పెట్రోలింగ్, మొబైల్ పెట్రోలింగ్, బ్లూ కోల్డ్ పెట్రోలింగ్కి ఎక్కువ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా జరిగింది. హైదరాబాద్ సిటీ అంటే గంగా జమున తహజీబ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఈ ఫెస్టివల్లో కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగే కంట్రీ సమక్షకి పేష్ చేస్తున్నాము. మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆల్మోస్ట్ 6,000 to 7,000 ఆఫీసర్స్ 24 hours ఈ టైంలో, ఈ హోలీ మంత్లో మీ అందరి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి వీఆర్
तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आज से आगाज हो गया है, जो 9 मई तक जारी रहेगा। आज पहले दिन इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इम्तिहान लिखने वाले तलबा को 1 मिनट से भी ताखिर से आने पर दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इम्तिहानी मराकज पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इम्तिहानी मराकज के करीबी इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। एमसेट एंट्रेंस के लिए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जुमला 94 सेंटर्स कायम किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि 9 मई तक जारी रहने वाले इस एमसेट इम्तिहान में जुमला 2,17,199 तलबा शिरकत करने वाले हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज आहिर ने तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताज में बेकायदगियों पर तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रियासती बीजेपी की जानिब से किए गए मुतालबात की हिमायत की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की खामोशी पर मरकजी हुकूमत तमाशा नहीं बने रहेगी। मरकजी हुकूमत इंटर नताज में हुए बेकायदगियों की जांच CBI के जरिए करा सकती है। उन्होंने तलबा से खुदकुशी न करने की अपील की। हंसराज ने तेलंगाना में बीजेपी के सदर लक्ष्मण से निम्स अस्पताल में मुलाकात की, जो 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। मरकजी वजीर ने लक्ष्मण की भूख हड़ताल को खत्म करवाया। इन परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और दुर्भाग्य से स्टेट गवर्नमेंट ने इस आत्महत्या के हुए स्टूडेंट को गंभीरता से नहीं लिया। मैं सरकार की असंवेदनाहीनता और उसकी कोई चीज़ पर गंभीरता नहीं होने की निंदा करता हूं। तो बोर्ड के सेक्रेटरी और संबंधित मंत्रालय के मंत्री इन दोनों को बर्खास्त करने की मांग लेकर और गंभीरता लेते हुए इन छात्रों को जिस वजह से आत्महत्या करनी पड़ी है, इस पर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग और साथ में ही हाई कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच करने की मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, ये सही मांग है। सरकार देखते नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम भी अपनी तैयारी करेंगे। आज हाई कोर्ट की जांच की मांग चल रही है। अगर यहाँ राज्य सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती है, हम CBI के द्वारा भी इस पर जांच कर सकते हैं क्या, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। हम किसी राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन छात्रों को हम ऐसा हवा में नहीं छोड़ सकते। भारत देश के छात्र थे, तेलंगाना भारत देश का हिस्सा है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से हम नहीं बोलते हैं। केंद्र सरकार भी इस पर कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी और राज्य सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है, हम रास्ता निकालने का कोशिश करेंगे। राज्य सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि आगे कोई आत्महत्या ना हो, कोई परिवार को ये दुख ना मिले, कोई छात्र इतनी जल्दी अपनी जीवन यात्रा समाप्त ना करे। अभी 18 साल 20 साल के आप स्टूडेंट हो, अभी आपको बहुत बड़ी दुनिया देखनी है, कोई भी आत्महत्या ना करे। बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने इंटर नताज पर 5 रोजा भूख हड़ताल खत्म कर दी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला हंसराज आहिर ने लक्ष्मण को जूस पिलाया, लेकिन एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान किया गया है। पार्टी लीडर मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी लीडर खुदकुशी किए हुए अफराद के अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ फराहम करने में मदद करने का भरोसा देंगे। तेलंगाना हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में एहतजाज किया जाएगा। दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकात की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया से भी मुलाकात की जाएगी। 5 రోజులు 96 గంటల సమయం ముగిసింది. రాష్ట్ర నాయకత్వం చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు కలిసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మా పార్టీ తరపున మేము అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వడానికి నాయకత్వం ప్రత్యక్షంగా వెళుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని స్థలాల్లో 9 లక్షల కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క సమ్మేళనాలు నిర్వహిస్తాం. మూడవది, అన్ని అసెంబ్లీలలో 119 అసెంబ్లీలలో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఒక రోజు దీక్ష అసెంబ్లీ వారీగా నిర్వహించి అక్కడి ప్రజల ద్వారా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యేలే వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహించి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించేలా చేయాలా అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అదేవిధంగా పార్టీ నాయకత్వం ఢిల్లీకి వెళ్ళి
ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి కేంద్ర సీనియర్ మంత్రుల్ని, హోంశాఖ మంత్రిని, ఇతర మంత్రుల్ని కలిసి అవసరమైతే రాష్ట్రపతిని కూడా కలిసి మేము రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అవకాశం ఉండేటువంటి అన్ని మార్గాలను చూసి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒప్పించేలా ఒత్తిడి తీసుకురావాలా అని కూడా కోరబోతున్నాం। तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने आज दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और तेलंगाना में हुए इलेक्शन के दौरान आखिरी लम्हों में पोलिंग फीसद में इजाफे की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की। उन्होंने टीआरएस पर इंतखाबात में धांधलियों का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से किसानों के पर्चे नामजदगियां मुस्तरद किए जाने के बाद तेलंगाना और तमिलनाडु के हल्दी किसानों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन अफसर ने पर्चे नामजदगियां मुस्तरद करके जमहूरियत के खिलाफ काम किया है। उन्होंने मिसाल दी कि निजामाबाद में किसानों को इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया गया, लेकिन वाराणसी में किसानों को इलेक्शन से दूर रखने की साजिश की गई। ఎన్నికల కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి దీని మీద దర్యాప్తు చేసి ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళని కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించాల్సిందిగా డిమాండ్ చేయబోతున్నాం। మా కారణాలు కూడా చెప్పలేదు, కారణాలు చెప్పకుండా 89 మంది రిజెక్ట్ చేశారు। అయితే ప్రధానంగా మా ఉద్దేశం ఎన్నికలలో పోటీ చేయడం, మరి అక్కడికి వచ్చి పసుపు రైతుల యొక్క డిమాండ్లు, పసుపుకు ప్రత్యేక బోర్డు, పసుపుకు మద్దతు ధర సాధన కోసం ప్రధానమంత్రి గారు, ఇతర రాజకీయ పార్టీలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరగాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి రావడం జరిగింది। నామినేషన్స్ మాత్రం వేయడం జరిగింది, కానీ నామినేషన్స్ ఏదైతే వేసినటువంటి వాళ్ళ 24 మంది రైతులని తిరస్కరించడం అనేది మేము ఖండిస్తూ ఈరోజు వారిని సీరియస్గా చెప్పబోతున్నాం। सिकंदराबाद के इलाके वारिसगुड़ा में नाबालिग लड़के ने 4 व्हीलर गाड़ी चलाई। ड्राइविंग से नावाकिफ लड़के ने गाड़ी को रेस किया, जिसके बाद गाड़ी मजहबी जुलूस पर में शरीक अफराद पर चढ़ गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चिलकलगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। और अब आंध्र की खबरें तफसील से। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नजर फानी तूफान पहले से साहिली आंध्रा से टकरा गया, फिर इसके बाद उड़ीसा के साहिल से टकरा गया। तूफान के सबब साहिली आंध्रा के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम और मशरकी गोदावरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि साहिल से टकराने के बाद साहिली इलाकों में फी घंटा 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के पेश नजर इन इलाकों में पहले ही से बर्की की सप्लाई को रोक दिया गया था। इसके अलावा तूफान से मुतासरा इलाकों में हैवी व्हीकल की आमदरफ्त को भी बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला शिमाली आंध्रा के अहदेदारों से बातचीत करते हुए वक्फे से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। श्रीकाकुलम में 20 मकानात मुनहदिम होने की इतलात हैं। एपी में तूफान कमजोर पड़ गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तूफान फानी पर मीडिया से बात की। उन्होंने तूफान के नुकसानात को कम करने का दावा किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बावजूद अगले हफ्ते काबीना इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया। ఎంతవరకు అవసరమైతే అంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాం। ఇప్పుడిప్పుడే పూరిలో కానీ మిగిలిన ఊర్లో కానీ బయట వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది। ఒకసారి బయట వచ్చినప్పుడు ఎంత డివాస్టేషన్ జరిగిందో అర్థమవుతుంది। ఎన్ని చెట్లు పడిపోయినాయి, కరెంట్ ఎంత పోయింది, ఈ రోజు రాత్రికి వరకు కరెంట్ ఉండదు, అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది। రేపు మార్నింగ్కి ఎన్ని పోల్స్ పడిపోయినాయి, ఎంత వచ్చింది అని ఈరోజు కూడా ఎస్టిమేట్ చేయలేరు, ఇంక టుమారో మార్నింగ్ ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతారు। అక్కడి నుంచి కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళకు రిమోట్ ఏరియాలో ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి చెప్పడానికి కూడా కమ్యూనికేషన్ ఉండదు, ఎంతమంది చనిపోయారు కూడా కమ్యూనికేషన్ కొంతవరకే వస్తుంది। ఆర్గనైజ్డ్గా ఉన్నాయి రిలీఫ్ కమిషన్ దగ్గరని ఏదైతే ఫైర్ సర్వీస్ ఏపీఎస్పీలు పెట్టారు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సర్వీస్ ముగ్గురికి ఉన్నాయి। ముగ్గురిని కూడా చెప్పి మెన్ మెటీరియల్తో పంపించి వీల్ ఆపరేట్, మళ్ళీ అక్కడ మనుషులు వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి మనమే పంపిస్తాం, వీల్ ఆపరేట్ ఎవ్రీథింగ్। फानी तूफान ने श्रीकाकुलम कुटकपुरी में तबाही मचा दी है। तेज हवाएं और भारी बारिश से आम जिंदगी मुतासर हो गई है। सड़कें सुनसान हैं, लोग घरों में कैद हो गए हैं।
वहीं विजयनगरम में तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान फसलों की तबाही से परेशान हैं और हुकूमत से माली मदद की उम्मीद लगाए हैं। बताया जा रहा है कि हुकूमत तूफान थमने के बाद नुकसान का तखमीना होने के बाद किसानों की मदद के लिए आगे आएगी। तूफान से तबाह हुई बिजली पोल को दुरुस्त करने का अमल श्रीकाकुलम में जारी है। हुकाम ने आज रात तक इलाके के 90% इलाके में बिजली सप्लाई करने का ऐलान किया है। 2 से 3 हजार बिजली के पोल गिरने की इतलात मिली है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के 4 अजला में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में छूट दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने तूफान फानी के पेश नज़र 4 अजला मशरकी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में छूट दी है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करके तूफान के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में छूट देने की अपील की थी ताकि फलाही काम किए जा सकें। तूफान फानी का असर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर इलेक्शन कमीशन ने एपी के 4 अजला में हटा दिया है और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ईसी को खत लिखा था। आंध्र प्रदेश के 3 अजला में 6 मई को रीपोलिंग होने वाली है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर की मौजूदगी में आला ओहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान इंतखाबी अजला के कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। रियासत आंध्र प्रदेश के 3 अजला के 5 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा पोलिंग होने वाली है। सीईओ ने बताया कि सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सीईओ ने सिक्योरिटी इंतजामात का पुलिस को मशवरा दिया। రీపోల్ ఉంది। ఈ 3 జిల్లాల్లో గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రీపోల్స్ ఉన్నాయి। మరి ఇవాళ కలెక్టర్స్ ఎస్పీస్తో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేయడం జరిగింది। అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా ఉన్నారు। మరి అన్ని ఏర్పాట్లు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు। దీని కొరకు అబ్జర్వర్స్ కూడా, అంటే 5 బూత్స్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి 5 అబ్జర్వర్స్ కూడా, సెంట్రల్ అబ్జర్వర్స్, బయట స్టేట్ నుంచి ఆఫీసర్స్ కూడా వస్తారు। అక్కడ సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ చాలా పక్కగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఉన్నారు। ఆల్ పోలింగ్ బూత్స్ की बैरिकेडिंग కూడా చేయడం జరుగుతుంది। विजयवाड़ा में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के करीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। वज़ीर आला के मकान के करीब मौजूद घास को जलाया जा रहा था। आग ने धीरे धीरे करीब में वाक़ खेत को भी अपनी लपेट में ले लिया। आतिश पर हमले की कामयाब जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। ज़िला कर्नूल में मौलाना सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने मुसलमानों बिलखसूस नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो रमज़ान में कसरत से नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करते हुए अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि रमज़ान महीना है और हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। महीना है, इस महीने में तौबा को रब्बे कायनात जरूर मकबूल बारगाह फरमाता है। इस इनाम को ठुकराने के बजाय इसे मुकम्मल हासिल करने की कोशिश करें। अपने वो कामों को छोड़ दें जो हर साल के 11 महीने करते हैं। यानी मैं ये नहीं कहता कि कमाना छोड़ दें, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ कमाने की गरज से अपने दीन को, अपने इस इनाम को न छोड़ें। परवरदिगार की तरफ से जो इनाम मिल रहा है इसे कुरान पाक की तिलावत से हासिल कीजिए, इसे नमाजों के नफिल नमाजों से अदा कीजिए और इस इनाम को हासिल करने की कोशिश कीजिए। और जिसके ज़िम्मे अगर कोई क़ज़ा नमाजें रह चुकी हैं खुदा न खास्ता, तो मैं इल्तिमास करता हूँ बिलखुसूस नौजवानों से, नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ हों, अपने उन परवरदिगार से उन गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए और वो नमाजों को अदा कीजिए जो आपसे पहले छूट चुकी हैं। गुनाह की सच्ची तौबा करें। ये वो दर है कि जिसको हर चीज़ का पता है, आपके हर गुनाह का पता है, छुपा छुपा कर ही इस गुनाह की। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज जिला कलेक्टर करनूल से मुलाकात की। उन्होंने मुस्लिम अक़लियतों को माह रमज़ान में 1 घंटा कबल दफ्तर से रुख्सत देने की अपील की। रमज़ान के मौके पर मसाजिद और दीगर अहम मकामात पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की।
आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।